कहानी लेकर के चल रहे हैं। क्या कारण था जो नारद ने हर को श्राप दिया, नारद ने हर को श्राप दिया, हम वही गाथा गाएंगे। नीतेश कुमार का ग्राम पुनु के भजनों में समझाएंगे। श्रोता बंधु, कहानी लेकर के चल रहे हैं। देव ऋषि महात्मा नारद ने भगवान रमापति को किस तरीका से श्राप दिया, जो कि अवध में इनका अवतार हुआ तो हुआ क्यों था, कारण कई थे। एक कारण की तरफ हम लेकर के चल रहे हैं। श्रोता बंधुओं ध्यान रखना, एक बार देव ऋषि महात्मा नारद चले और कहां पहुंचे, बोले बाबा सती को वो बात बता रहे हैं, हे गिरजा, हे उमा। एक बार देव ऋषि महात्मा नारद चले, कहां पर बताया, गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं कि हेमगिरी गुहा एक अति पावन, जय जय सीता राम, राम बोलो राम ही रामा, राम बोलो राम ही रामा। वही समीप सुर सरित सुहावन, जय जय सीता राम, राम कहो राम रामा, राम बोलो राम राम। और आश्रम परम पुनीत सुहावन, जय जय सीता राम, राम कहो राम ही रामा, राम कहो राम ही रामा। और उमेश देख दे बरिस मन अति भावा, जय जय राधे श्याम, राम कहो राम ही रामा, ओहो राम कहो श्याम ही श्यामा। यानी एक बार देव ऋषि महात्मा नारद चले हैं, कहां पहुंचे, जहां पर एक बहुत सुंदर हिमाचल पर्वत था। उस पर्वत के अंदर एक गुफा थी, बहुत सुंदर गुफा थी। यानी वो हिमाचल पर्वत था कहां, गंगा के किनारे पर। और गंगा के किनारे पर जब देव ऋषि महात्मा नारद ने देखा एक आश्रम है, उस आश्रम पर महात्मा देव ऋषि समाधि लगा करके बैठ जाते हैं। आज भगवान के ध्यान में लीन हो गए हैं। अरे कीनो रमापति को ध्यान, अरे मुनि बरने रटने लगायूं। और देव ऋषि महात्मा नारद ने लीनी अटल समाधि लगाई। हाँ, लीनी है अटल समाधि लगाई। दीनी तन की याद भुलाई, हरि चरण गए हई ध्यान लगाई। कीनी है जान बेजान रे, नारद ने रटन लगाई। ऐसा ही नहीं,
एक दो दिन नहीं मुन्नेस, हाय बरसे सी बीत गई वन में, उन्हें दिने सब बरसे बीत गई वन में। अरे विश्वनाथ के सिर्फ भजन में, नाही चिंता है कीनी मन में, ना कियो तन अपने को ध्यान रे मुने बरने रटन लगाई। रमापति को ध्यान रे नारद ने रटन लगाई। ऐसा ही नहीं उमेश, जब देव ऋषि महात्मा नारद ने वहां पर तपस्या की है भगवान की, क्या हुआ? लख तप इंद्र गो तहलाई, लख के इंद्र गो घबराई, लीने काम देव बुलवाई। भली भांति दीने समझाई, मैं हुआ अधिक हैरान रे मुनि बरने रटन लगाई। को कीनो रमापति को ध्यान रे नारद ने रटन लगाई। श्रोता बंधु, देव ऋषि महात्मा जब भजन करने के लिए बैठ गए तो देवराज इंद्र जो था घबरा गया, और जब देवराज इंद्र बहुत ज्यादा हैरान हुए तब क्या हुआ? इधर जो है देवराज इंद्र की दशा वो बन गई उमेश भैया कि सूखी हाड़िले भागी सठ स्वान निरखी मृगराज, छीन ले जन जान जड़ी तिम सुर पतहीन लाज। दशा वो हो गई जिस तरीका से कुत्ता सूखी हड्डी को लेकर के भाग खड़ा होता है, कब? एक सिंह को देख करके। इंद्र की दशा वही बन गई। इंद्र अपने मन में लज्जित नहीं हुआ और कामदेव के नजदीक पहुंच गया और कहने लगा है ऐसा करो, जाओ और जा करके हे रंभा उर्वशी सभी जाओ और जा करके देव ऋषि नारद की तपस्या को छीण करो, क्योंकि हमारे इंद्रासन के अधिकारी बन जाएंगे। अप्सराएं चली हैं, क्या दशा बनी? गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि चली सुहावनी त्रिविधि बयारी, हरि काम कसानु बढ़ा बनहारी, रंभादिक सुरी नारी नबीना, सकल असम सलकला प्रवीणा। यानी कि चली सुहावनी और त्रिविधि बयारी, काम कृसानु बढ़ा बनहारी। बहुत सुंदर बयार चलने लगी है जो कि काम को जगाने वाली है। देव ऋषि महात्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन कामन देव ने देखा। क्या देखा? उर्वशी रंभा के कोई प्रभाव जब मुनिवर पर नहीं पड़ा तो क्या देखा?
काम ने कि काम ने वहां जाते ही जाते सारी माया फैलाई डाली और उपवन में उपवन और खिला ऋतु ग्रीष्म बसंत बनाई डाली। और सारी माया फैलाई डाली उपवन में उपवन और खिला ऋतु ग्रीष्म बसंत बनाई डाली। क्या दशा थी? सीमित तालाब बढ़े उधर तालाबी देव सिंधु की ओर उधर सरिता समाती है। कलियों से फूल मिले कलियों से झूल मिले झुकी झुकी के पेड़ सो बेल लपटाती है। देवताओं की बात क्या है, साधारण इंसान की बात क्या है गुप्ता जी? योगी वृंद योग छोड़ी भोग के अभिलाषी भय भोगनी की याद उन्हें आज तरस आती है। नारियन को सारो जगह नरन शुद्धि खान लगो नर तुम्हारी एक चीज नारी तरसाती है। ऐसी जागी काम की कला उमें सना मुनिवर पे आओ। ऐसी जागी काम की कला असर नहीं नारद पे आयो। जिस समय कामदेव ने अपनी सारी कला दिखा डाली है और नीरज भैया कामदेव ने कितना अरे सुंदर बहार छाई पर्वत पे हाँ पर्वत पे सुंदर बहार छाई पर्वत पे हाँ पर्वत पे। ऐसा ही ना मुन्नेस हरि काम को धाया काम है करने काम तमाम है। सुंदर बहार छाई पर्वत पे हाँ पर्वत पे। पर्वत पे कामदेव ने कितना बड़ा प्रकोप किया दिनेश भैया। हाँ धीमी धीमी चल रही मस्त बयार नन्नी नन्नी ठंडी पड़े फुहार। बादल की घोर सुन कर के मोर बागों में मोर करते हैं शोर। हरि काम की गई कोई पेश नहीं दिगो तनिक तेज नहीं। सुंदर बहार छाई पर्वत पे हाँ पर्वत पे। सुंदर बहार छाई पर्वत पे हाँ पर्वत पे। कामदेव ने देखा महात्मा पर कोई असर नहीं पड़ा। जब कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो कामदेव भयभीत होकर के और महात्मा नारद के चरणों पर गिर पड़ा। कहने लगा महाराज मुनिवर मुझे क्षमा कर दो ना बाबा। विनय करूं मैं तुमसे देना मत ना श्राप दीन जान कर करना मुझको माफ।
चरणों में माथे रखता हूँ नाथ, चरणों में माथे रखता हूँ नाथ, इंद्र की बात मानी को जात। दिया न कुछ भी ध्यान है, बना नाथ अज्ञान है, सुनर बाहर छाई पर्वत पे हाँ पर्वत पे। और देवर्षि महात्मा के आगे जब कोई पेश नहीं हुई, हताश होकर के कामदेव कहने लगे हैं महाराज महाराज मुझे क्षमा कर दो ना, कृपा करके मुझे क्षमा करो। और चरणों पर गिरे हैं, बार बार जब वंदना की है याचना, लेकिन महात्माओं का हृदय ऐसा नहीं होता। गोस्वामी बाबा तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिख डाला क्या, कि संत हृदय न बनी ती समाना, संत हृदय न बनी ती समाना, कहा कभी न पर कहीं नहीं जाना। कि संत हृदय न बनी ती समाना, और कहा कभी न पर कहीं नहीं जाना। संतों का हृदय कैसा बताया, मक्खन की तरह से, लेकिन मक्खन कब पिघलता है, जब उसे अग्नि पर रखा जाता है। संतों का हृदय कब पिघलता है, बेबस लाचार गिड़गिड़ाते हुए इंसान को सामने देख करके महात्मा का हृदय पिघल जाता है। श्रोता बंधु हो, ऐसा ही नहीं, देवर्षि महात्मा नारद उठे ही भगवान के ध्यान से, जब ध्यान पूर्ण हुआ पहुंचे इंद्र के पास में, कहने लगे बाजी वाह। इंद्र ने आते हुए देखा, आइए ना महाराज, बैठिए ना। आसन पर बैठाया तो नारद कहने लगे देवराजेंद्र, कि नारद बोले हे देवराज, और तुम्हें लाज ना आती है, नारद बोले हे देवराज, उमेश अरे तुम्हें शर्म नहीं आती है, अपने तप से कोई देव बढ़े, अरे अपने तप से कोई देव बढ़े, तुम्हारी क्यों जलती छाती है। और बोला तुमने ध्रुव को रोक पाया है? नहीं रोक पाया। क्यों? भगवान के ध्यान में इतने लीन हो गए, तुमने सारी ताकत लगा डाली, रोक नहीं पाए ध्रुव को। और बोला बतलाओ भाग गरुड़ जी का, है काग कहीं पा सकता है, सिंह के भाग को सोचो तो खरगोश कहीं खा सकता है। बोला अगर गरुड़ को कौआ अगर खा सकता है तो बोला बताओ क्या खा सकता है? ना ना महाराज, फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई? और बकते झकते आज सुने नारद के वचन को, और इंद्र भयो हैरान, और
मन मलिन मुख से कछु निकलो नहीं बयान, ओ तुलसी निकलो नहीं बयान। नारद के वचन सुन करके और इंद्र बहुत भारी हैरान हो गए, मुंह से कोई भी शब्द नहीं निकला। अब देव ऋषि महात्मा वहां से चले आते हैं और कहां पहुंचे? भोले बाबा के पास में। और जानते हो, और जब भोले बाबा के नजदीक पहुंचे, भोले बाबा ने आते हुए देखा, बीड़ा को हाथ में लेकर के देव ऋषि महात्मा नारद चले आ रहे थे नारायण गुण गाते हुए। भोले बाबा कहने लगे, कहो लाला नारद कहां से आ रहे हो? नारद कहने लगे, महाराज मैं बहुत दूर से आ रहे हैं। हाँ, नारद ने कहा है श्रीमती, अरे नारद बोले शंकर जी से, और सुनो बात त्रिपुरारी। इंद्र देव ने काम को भेजो, पड़ी न बाकी पार। काम की हिम्मत टूटी, बात नहीं मेरी झुमकी। नारद बोले शंकर जी से, सुनो बात त्रिपुरारी। इंद्र देव ने काम को भेजो, पड़ी न बाकी पार। काम की हिम्मत टूटी, बात नहीं मेरी झुमकी। रंभा उर्वशी जैसी अप्सराएं हमारे पास में भिजवाई, लेकिन महाराज उनकी कोई पेश नहीं गई, कोई पेश नहीं गई। अरे रंभा और उर्वशी मेरे नजदीक पठाई। बहु तेरे ढोंग रचाए, पर पार नहीं उन्होंने पाई। और खुश भय नारद मन अपने में हो, और खुश भय नारद दिल अपने में। काम गो मुसहार, काम की हिम्मत टूटी, बात नहीं मेरी झूठी। और उमेश देव ऋषि महात्मा की बात सुन के भोले बाबा कहने लगे, क्या तुम्हारी बुद्धि खराब है? कहने लगे, बोलो हम काल से कम थोड़ी नहीं महात्मा, यार हम सबसे आगे हैं। और बोले, सुन देव ऋषि की वाणी, शंकर ने कही समझाई। और वो हमसे कथना कह गई, कहूँ और न कहना जाई। सच कहूँ वो नारद बेटा, मुकेश देखो, सच कहूँ वो नारद लाला, रखना जीव समार। काम की हिम्मत टूटी, बात नहीं मेरी झूठी। हे नारद बोले शंकर जी से, सुनो बात त्रिपुरारी। इंद्र देव ने काम को भेजो, पड़ी न बाकी पार। काम की हिम्मत टूटी, बात नहीं मनोज की झूठी। कामदेव हमसे हार गए। कहने लगे, बाजी बाप बहुत सुंदर हुआ, लेकिन बेटा हमसे जब बात कही सो कही, कहूँ अंत मत कह दियो। नारद बोले, बाजी बात तुम बड़ा मजाक कर रहे हो ना, हम कोई बुरा काम तो नहीं करके आए महाराज। कहने लगे, बुरे काम की कोई बात नहीं है बेटा, कहीं और मत कह देना। हाँ, ब्रह्मलोक में भी पहुंचे देव ऋषि महात्मा, स्वयं अपनी बड़ाई करने लगे हैं। ब्रह्मा जी ने भी समझाया, लाला हमसे जब बात कही सो कही, आगे अदालत में जाके ना कही, ना फैसला तुरंत ही बहुत धरो है।
विष्णु भगवान के पास में पहुंच गए हैं देव ऋषि महात्मा नारद। तो कहने लगे, कहां से आ रहे हो लाला, कहां से आ रहे हो? अरे उठिया सन से श्री हरि ने नारद को कंठ लगायो। लाला आइए ना, आइए ना, बैठो। कहां से आ रहे हो? ये उठिया सन से श्री हरि ने नारद को कंठ लगायो और पाए पकड़ के मुनिवर की निज आसन पर बैठायो। महाराज भी हंस के बोले, दीनानाथ कैसे आप अनुभव है नारद, कही दो दिल की बात। नारद मुँह को लगी रहे खुशाते मन में, मुँह को हाल बताई दीजो, कैसे खुश हो आज तुम मन में, उमेश हाल बताई दीजो। अरे साथ बताई दीजो मुन्ने तू, साथ बताई दीजो मेरे भैया, साथ बताई दीजो। कैसे खुश हो बेटा मन में, सबरो ज्ञान बताई दीजो। हाँ साथियों, भगवान नारायण ने महात्मा नारद को अपने हृदय से लगा करके कहा है, बेटा कहां से आ रहे हो? देव ऋषि महात्मा नारद कहने लगे, प्रभु हम बहुत दूर से आ रहे हैं। लाला आज तुम्हारे पर खुशी हमें नजर आ रही है, ये चेहरा खुश क्यों हो रहा है? बोलो। नारद कहने लगे, महाराज खुश की बात कर रहे हो ना? अरे खुश तो मैं हर वक्त ऐसा ही रहता हूँ। नहीं नहीं वो बात नहीं है, आज खुशी किसी और तरीका की है। तो देव ऋषि महात्मा नारद कहने लगे, प्रभु हम कहाँ बताएं, कहां से आ रहे हैं? बोले, बड़ी दूरी से आए हैं संदेशा तुमको लाए हैं, ओ बड़ी दूरी से आए हैं संदेशा तुमको लाए हैं। महाराज कितनी दूर से आ रहे हो? तब बोले, जो दिल में बातें हैं वो बोली नहीं जाती, जो दिल में बातें हैं वो बोली नहीं जाती, वो बोली नहीं जाती। क्यों? बोला ना, बोला ना। कहने लगे, महाराज जो बोली जाती है वो बोली नहीं जाती, वो बोली नहीं जाती। वो बातें वो बातें वो बातें दिल में छुपाए हैं संदेशा तुमको लाए हैं, बड़ी दूर से आए हैं संदेशा तुमको लाए हैं। जो हमारे दिल में बातें हैं, कौन सी बातें हैं? जब रमापति ने ऐसी बात कही, कहने लगे, महाराज क्या कहें, मुझसे कहा नहीं जाता और बिन कहे हमसे रुका नहीं जाता। क्यों? तुम तो ज्ञानी हो, ध्यानी हो और तुम्हारे बराबर का कोई सन्यासी भी नहीं है, कोई महात्मा नहीं है। कहने लगे, महाराज वही तो मैं कहना चाहते हैं, हाँ हमारे मुकाबले कोई महात्मा नहीं
हाँ। कहने लगी श्रीमन हमने कामदेव को जीत लिया। हाँ कामदेव को मैंने जीत लिया। बहुत सुंदर बहुत सुंदर, बहुत अच्छा किया। लेकिन नारद बेटा तुमने कामदेव को जीत लिया, बहुत सुंदर किया। कहने लगे महाराज बोलो, हम का उसे कम थोड़ी नहीं है। कहने लगे तुम किन से कम हो। उसी समय श्रोता बंधुओं ध्यान रखना, अगर भक्त को घमंड हो जाए तो भगवान सहन नहीं करते नीरज भैया। जब नारद जैसे महात्मा को ही घमंड हो गया तो भगवान नारायण सोचने लगे बाजी बा, तुम्हें घमंड हो गया, तुम्हें तो घमंड होना ही नहीं चाहिए था, तुम्हें फिर घमंड हुआ तो हुआ क्यों। और भगवान नारायण की बात सुनकर के देव ऋषि महात्मा मन ही मन में बहुत प्रसन्न हुए। अच्छा हुआ जो तुमने काम को जीत लिया। अरे नारदा से मार किलकारी, ये नारदा से मार किलकारी, तब हरने बात बिचारी। मद में बढ़ गए ब्रह्मचारी, इनकी बुद्धि गई है मारी। क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए। ये रमापति ने दिल में सोची और नारद की अकल बोलाई। अरे नारद बेटा सिद्धि हुई गए, इनको कहो है घमंड हयाई। ये करके विचार तब श्री हरि ने मन ही मन में कसो उपाय। हम ज्ञानी को तो ज्ञान न हरि, ध्यानी को ध्यान छोड़ाई। देव ऋषि महात्मा नारद को जब ऐसा घमंड होते देखा तो भगवान रमापति मन ही मन में विचार करने लगे क्या करें, क्या होना चाहिए। नारद को जब इतना बड़ा घमंड है, अहिम है, तो भगवान नारायण ने देर नहीं की नीरज भैया। क्या किया कि फिर मृत्युलोक में श्री हरि ने आदेश दिया अपनी माया को चली जाओ और एक सुंदर नगर बसाया है। ना देर करी है श्री हरि ने और रची दई मोहनी माया है। ना देर करी है श्री हरि ने। भगवान नारायण ने योग माया के द्वारा मृत्यु लोक में एक बहुत सुंदर नगर बसाया। 100 योजन लंबा चौड़ा नगर है। बैकुंठ धाम से भी बहुत ज्यादा शोभायमान है वो नगर। लेकिन और एक बार ऋषि नारद जी और घूमते हुए टहलते हुए मृत्यु लोक में जा पहुंचे। श्री नारायण गुण गाते हुए फिर मृत्यु लोक में जा पहुंचे।
देवर्षि महात्मा ने हाथ में वीणा उठाया नीरज भैया, और वीणा पर नारायण नारायण गुण गाते हुए चले आगे आगे आगे। जब चले हैं तो क्या देखा उस मृत्यु लोक में, बहुत सुंदर नगर बसा हुआ है। हाँ, वहां के राजा का क्या नाम था, शीलनिधि। उसके घर में एक बहुत सुंदर कन्या थी जिसका नाम था मोहिनी। शीलनिधि ने आते हुए देखा, आते देखा ऋषि नारद को, और इन अपनी निज निकट बुलाया है। स्वागत सत्कार से उनको, अरे स्वागत सत्कार से निज आसन पर फिरमाया है। स्वागत सत्कार सहित उनको, साथी जिस समय महाराज शीलनिधि ने आते हुए और महात्मा नारद को देखा, दूर से ही बुला लिया, आइए ना महाराज, आइए ना हमारे आंगन में आप पदार्पण कीजिए। मेरा ये आंगन, मेरा भवन पवित्र हो जाएगा। महाराज आपके चरण अगर पधार गए इस आंगन में तो। देवर्षि महात्मा ने देखा बहुत अच्छा नगर है, वैकुंठ धाम के बराबर है, उससे भी अधिक शोभायमान हो रहा है ये नगर। तो महात्मा नारद आज बैठ जाते ही कहने लगे, महाराज एक बात बताओ, आप बहुत खुश नजर आ रहे हो। देवर्षि महात्मा ने बात कही, आप बहुत खुश नजर आ रहे हो, हमें मालूम पड़ता है। उसी समय शीलनिधि महाराज कहने लगे हैं, श्रीमान क्या बताएं, हम क्यों खुश हैं, क्यों? कन्या ने लीनो जन्म है क्या की महलन में, लड़की ने लीनो जन्म जब से आई की महलन में, तब से स्वामी जी कहे तब से स्वामी जी कहते हैं खुश में तो मन में। जब से हमारे आंगन में कन्या ने जन्म लिया है तब से महाराज मैं बहुत खुश हूँ। कितनी सियानी हो गई वो लड़की, स्वयंवर के लायक है। हाँ स्वयंवर के लायक। महाराज आप अस्त्र का देख लेते हैं ना, हाँ बहुत अच्छी प्रकार से, तो फिर बुलवाओ। महाराज शीलनिधि ने महाराज भूप ने आज्ञा दई करवाई, और महलन से कहती सुमोहिनी गई नारद ढिंगियाई। जाकी सुंदर सुगर मोहिनी मूर्ति हृदय में बस गई, जाकी सुंदर सुगर मोहिनी मूर्ति हृदय में रम गई। हृदय में रम गई है, मुन्ने हृदय में समाई गई है, नीरज हृदय में समाई गई है। जाकी सुंदर सुगर मोहिनी मूर्ति हृदय में रम गई। महाराज शीलनिधि ने विश्व मोहनी को जब देवर्षि महात्मा नारद के पास में बैठा लिया, और नारद हाथ को जार बार पलट के देखने लगे। जब देखने लगे शास्त्री जी वेद प्रकाश, जब हाथ को पलट के बार बार देखो, कुछ बातें देवर्षि महात्मा नारद ने कह दी और कुछ छुपाए लें। क्यों? मन ही मन में विचार करने लगे, बाजी वाह, इसके साथ में जिस किसी का विवाह होगा वो तीनों लोगों का स्वामी होगा। वाह भाई वाह, कितनी सुंदर है ये राजकुमारी है। और देवर्षि महात्मा मन ही मन में विचार करने लगे हैं, और मन में और सोचे
ब्रह्मचारी। और कैसे होबे ब्याह हमारो, देवर्षि महात्मा मन ही मन में विचार कर रहे हैं, क्या करें क्या न करें। मन में बस गई मोहिनी नारी। मुन्ना कैसे जाए बनाओ घर मोरी। ले भी संग में आई भमरिया डारी। दीन नहीं तकारी कैसे होवे ब्याह हमारो। और सोच रहे हैं वाह भाई वाह कितनी सुंदर है। और नीरज की लार टपके आई भाई। और ये प्रवीण कुमार शास्त्री जी नगला नया जी हमारे नजदीक बैठे भैया बहुत बड़ा मेरा सम्मान कर रहे हैं 501 रुपए से। साथियों उसी समय देवर्षि महात्मा नारद भगवान भोले बाबा के पास में पहुंचे, विष्णु के पास पहुंचे, कहने लगे महाराज तुम तो लक्ष्मी के संग में बहुत बड़े सुखी हो। हाँ तुम तो लक्ष्मी संग सुखारे। तुम तो लक्ष्मी संग सुखारे। नीते पार्वती संग डमरू बारे। मुकेश रढ़ुआ आरे घूमे पारे। भाई जीवन की ख्वारी कैसे होवे ब्याह हमारो। हे मन में सोची सतधारी कैसे होवे ब्याह हमारो। और देवर्षि महात्मा मन ही मन में विचार करने लगे हैं। ये बात सोच समझ करके सील से कहने लगे महाराज आपकी लड़की बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा ऐसे पति मिलेगा, बल्कि हमारे ही जैसा। हाँ मेरे ही जैसा ऐसे मिलेगा, मैंने कह दिया। और देवर्षि महात्मा नारद जो थे वहां से चल पड़े। भगवान विष्णु के नजदीक पहुंचे। विष्णु भगवान से अर्ज गुजारी है। अर्ज गुजारी है तो क्या हुआ। गोस्वामी बाबा तुलसीदास ने लिखा देवर्षि महात्मा नारद ने भगवान की प्रार्थना की। और प्रार्थना कब की। भगवान सब कुछ कहने के बाद में जब वहां से चले जाते हैं, अंतर ध्यान हो जाते, तब फिर जब प्रार्थना की है तो भगवान प्रकट हो गए कि प्रभु बिलो की मुनि नया न जुड़ाने। प्रभु बिलो के मुनि नयन जुड़ाने। हुई है काज ही आई हरसाने। प्रभु बिलो के मुनि नयन जुड़ाने। हुई है काज ही आई हरसाने। हमारे सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। और भगवान से एक बात कहने लगे महाराज हमारी बहुत बर्बादी हो चुकी है, हमें हरे रूप दे दो। भगवान से जब इतनी बात कही तो हरे माने बानर भी होता है, हरे माने भगवान भी होता है। तो भगवान ने आज बंदर का वेश दे दिया और भोले बाबा ने 2 गड़पे पीछे से भेज दी, जाओ चले जाओ, देखना नारद की क्या दशा है। और बानर लोग के पीछे जब दोनों गढ़ चले हैं ब्राह्मण का वेश धारण करके, तब क्या हुआ, मंच पे जाके बैठ गए, सबसे ऊंचो मंच लगो तो वहां तो दोनों बानर कान लगे बाजी वाह, विश्वमोनी जयमाला लेकर के हाथ में चली नीरज भैया और जाकर के स्वयंवर में पहुंच गई। तो दोनों गढ़ क्या बोले, बंदर को कहूं ब्याह देखो है वाह भाई वाह,
चले रचाइबे ब्याह बदर बाबा भैबा बा भैबा चले रचाइबे ब्याह बदर बाबा भैबा। उचक उचक कर देख रहा ये समझ रहा अति सेखी, इस बंदर ने अपनी सूरत दर्पण में ना देखी। बड़े बड़े बैठे यहाँ पे राजा और महाराजा, बड़े बड़े बैठे यहाँ पे राजा और महाराजा, लेकर के बंदर का मुखड़ा सबके बीच राजा बोलो बा भई बा चले रचाए वे ब्याह बंदर बाबा भई बा भई बा। कुमार महुआर वाले सुंदर ढोलक चटकाते हैं, मुन्ने सभांजो नंगला मोहन को चिमटा पे लला लहराते हैं। और दिनेश यादव मानिकपुर के सुंदर घड़ा बजाते हैं, वेद प्रकाश संग नीरज भैया मदन वाले सभा बीच लहराते हैं। और ये नंगला तंती वाले मनोज कुमार जो कानपुर रहते हैं वो भी सम्मान कर रहे हैं। मुकेश यादव पचावर वाले अवधेश मार साहब और नीतेश कुमार के ग्राम पुनू के लीला कथिक गाते हैं। ब्रजेश कुमार अवधेश भ्रात के चरण में बलि जाते हैं। बा भई बा चले रचाए बन ब्याह बंदर बाबा भई बा भई बा चले रचाए वे ब्याह बंदर बाबा भई बा। और जिस समय विश्व मोहिनी आज सभा के बीच में आई है, देव ऋषि महात्मा नारद के रूप को देख करके समझ गई और नारद की तरफ देख करके मुंह मोड़ लिया। जहां भगवान नारायण बैठे हुए थे पास में पहुंच गई। पानी में बिछिया पायल है, कमर में करधनिया छमछमाती हुई विश्व मोहिनी पहुंची और भगवान नारायण के गले में जयमाला डाल दी। बोलिए नारायण भगवान की। साथियों जिस समय नारायण भगवान के गले में जयमाला डाली है देव ऋषि महात्मा बहुत नाराज हो गए। उसी समय घड़ कहने लगे महाराज अपना चेहरा जाकर के दर्पण में पहले निहारा और तो कुछ ना मिलो, एक गड्ढा में पानी भरो तो अपो मुंह देखो कान लगे बाजी बा बाहरे विष्णु तुमने हमें धोखा दे दिया। आरे देख के रूप के नारद अपनो और मूड धरन से मारो और विश्व मोहिनी को विष्णु ले गए और नारद रह गो क्वारो कमेरो बाबा रह गो क्वारो के बाबा जूड़ा बारो। कमेरो बाबा रह गो क्वारो कि नारद जूड़ा बारो। और देव ऋषि महात्मा नारद कहने लगे हैं कि विष्णु भगवान हम तुमसे एक बात कह रहे, रास्ते में जाकर के घेर लिया। कहने लगे हैं जिस तरीका से तुमने हमें बानर की ये सूरत हमारी बनाई है